दोस्तों, मनीष कश्यप के सीएम बनने का तमाम प्लान सेट हो चुका है। मनीष कश्यप लोकसभा चुनाव तो लड़ रहे हैं, लेकिन मनीष कश्यप का लक्ष्य है 2025 विधानसभा चुनाव का। और 2025 विधानसभा चुनाव जीत करके मनीष कश्यप अब जो है बिहार की कुर्सी पर, बिहार की सीएम की कुर्सी पर बैठने का प्लान पूरी तरह से सेट कर चुके हैं। कैसे मनीष कश्यप बिहार की कुर्सी पर बैठ सकते हैं, कैसे मनीष कश्यप सीएम बन सकते हैं, इन तमाम प्रश्नों के उत्तर को जानेंगे। लेकिन इससे पहले जानेंगे कि आखिर मनीष कश्यप ऐसे क्या कार्य कर रहे हैं जिसकी वजह से यह अब जो है प्लान फिक्स हो चुका है कि मनीष कश्यप 2025 का जो है विधानसभा चुनाव लड़ेंगे और उसमें बिहार की कुर्सी पर बैठेंगे। उस पर सबसे पहले चर्चा करते हैं। दरअसल बात है दोस्तों, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी कई बार बिहार की धरती पर पहुंचे और कई बार बिहार की धरती पर पहुंच करके उन्होंने जनसभा को संबोधित किया। और जो भीड़ हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी जब बिहार की धरती पर पहुंचे और उनकी रैली में देखने को मिला है, उससे ज़्यादा भीड़ आपको बता दें मनीष कश्यप की रैली में देखने को मिली है। मनीष कश्यप की रैली में जो भीड़ लगी हुई थी और जिस प्रकार से लोगों का तांता लगा हुआ था, उसको देख करके बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के होश उड़ चुके हैं। और उनका जो सपना था बिहार की कुर्सी पर बैठने का, बिहार के सीएम बनने का, उसका सपना पूरी तरह से चकनाचूर होता हुआ दिखाई दे रहा है। मनीष कश्यप लगातार तमाम क्षेत्र में जाकर के रैलियां करते हैं और उनकी रैली में जो लोगों का तांता लगा रहता है, लोगों की भीड़ लगी रहती है, उसको देखने के बाद तमाम विपक्षी पार्टियां, तमाम दल जो है परेशान है कि आखिर ये कर क्या रहे हैं। इसी को देखते हुए बीजेपी की ओर से भी मनीष कश्यप को अब जो है एक नई दशा देने का प्लान बन रही है। मनीष कश्यप को 2025 में बीजेपी की ओर से टिकट मिल सकती है और मनीष कश्यप बीजेपी के टिकट से चुनाव लड़ेंगे और बीजेपी खुद मनीष कश्यप को बिहार की कुर्सी पर बैठाएंगे, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। लेकिन मनीष कश्यप बीजेपी के आशा पर नहीं चल करके खुद ही इस बार लोकसभा चुनाव निर्दलीय लड़ने का प्लान किया और 2025 में मनीष कश्यप खुद ही एक पार्टी बनाएंगे और उस पार्टी के तहत मनीष कश्यप तमाम विधानसभा क्षेत्र में अपने प्रत्याशी को उतारेंगे और सभी के लिए खुद ही प्रचार प्रसार करने के लिए जाएंगे और खुद सभी के लिए प्रचार प्रसार करके लोगों के बीच जो है जागरूकता लाएंगे और लोगों को जागृत करेंगे कि किस प्रकार से बिहार की भविष्य को बदला जा सकता है। और उसके बाद मनीष कश्यप बिहार की कुर्सी पर बैठेंगे। अगर ऐसा होता है तो ये इतिहास का पहला ऐसा पल होगा जो अचानक कोई एक यूट्यूबर, एक पत्रकार अचानक से राजनीतिक में एंट्री मारी और वो भी निर्दलीय एंट्री मार करके बिहार की कुर्सी को संभाला और फिर बिहार को नया बिहार बनाने का जो संकल्प लिया था उसे पूरा किया। मनीष कश्यप लगातार प्रयास में लगे हुए हैं और जिस प्रकार से मनीष कश्यप के रैली में लोगों की भीड़ को देखी जाती है, लोग जिस प्रकार से मनीष कश्यप को चाहते हैं, जिस प्रकार से चाहते हैं कि सन ऑफ बिहार जो है बिहार की कुर्सी को संभाले और बिहार का विकास करे, इस हिसाब से अब लग रहा है कि वो पल दूर नहीं जब बिहार में जो पीढ़ी दर पीढ़ी चला रहे सीएम और लगातार जो 2 ही सेशन लगातार बिहार में राज किए हैं, उसका राज अब समाप्त होने वाला है। लोकसभा चुनाव की तैयारियां जोरों शोर से चल रही है। तमाम राजनीतिक दल अपनी अपनी तैयारियां, अपनी अपनी प्रचार प्रसार अपने अपने क्षेत्र में जोरों शोर से कर रहे हैं। लेकिन आपने देखा होगा पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण के साथ साथ जितने आसपास के लोकसभा क्षेत्र हैं, उन सभी क्षेत्र में मनीष कश्यप चुनाव प्रचार करते हैं और सभी क्षेत्र में प्रचार प्रसार करके लोगों को जागृत कर रहे हैं। और उसके बाद जो लोगों का तांता देखने को मिलता है, इसको देखने के बाद तमाम राजनीतिक दल जो है परेशान है कि आखिर एक यूट्यूबर, एक पत्रकार की रैली में इतनी संख्या में लोग कैसे पहुंचते हैं, उसकी आखिर ऐसी कौन सी पब्लिसिटी है, उसके ऐसे कौन से कार्य हैं जिसको लेकर के लोग इतने पसंद करते हैं। नीतीश कुमार जी 9 बार मुख्यमंत्री बने, लेकिन फिर भी उनकी रैली में इसके आधा भी भीड़ देखने को नहीं मिलता है। वैसे ही बिहार के कई ऐसे नेता हैं जिन्होंने कई सालों तक अपने क्षेत्र में राज किया, लेकिन उनकी रैली में भी इतने भीड़ देखने को नहीं मिलते हैं जितने कि बिना राजनीतिक में रहते हुए, बिना किसी राजनीतिक दल से मिले हुए और बिना किसी राजनीतिक दल से उन्हें टिकट मिले हुए
मनीष कश्यप की रैली में जो भीड़ देखने को मिलती है, यही भीड़ दर्शाता है कि मनीष कश्यप आने वाले समय में बिहार का भविष्य है और आने वाले समय में बिहार को नया बिहार बनाने का संकल्प जो है इन्हीं का रहेगा और यही पूरा करेंगे। इनके लिए मनीष कश्यप लगातार प्रयास कर रहे हैं और इनके प्रयास की सीमा जो है काफी गंभीर रूप ले चुकी है। जब मनीष कश्यप को जेल हुई थी और जब जेल गए थे तो उस वक्त मनीष कश्यप ने संकल्प लिया था कि हम 180 दिन के अंदर सरकार गिरा देंगे। जब मनीष कश्यप ने ऐसा बोला था तो तमाम राजनीतिक दलों को लगा था कि एक यूट्यूबर की कितनी कैपेसिटी है कि वो सरकार गिरा देगी, और इसको लेकर के तमाम राजनीतिक दल मनीष कश्यप को मजाक बना रहे थे। लेकिन जब मनीष कश्यप जेल से बाहर निकले और 36 दिन के अंदर सरकार गिर गई तो उसके बाद तमाम जनता के साथ साथ तमाम राजनीतिक दल को मनीष कश्यप की भय सताने लगी कि वाकई में इसके अंदर कुछ ऐसी कैपेसिटी है जिसके तहत यह बिहार की राजनीति को बदल सकता है, बिहार में कभी भी सरकार गिरा करके नई सरकार बना सकता है। उसके बाद मनीष कश्यप ने लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए बीजेपी पर आशा लगाया कि बीजेपी उन्हें टिकट देगी। ऐसा इसलिए क्योंकि जब मनीष कश्यप जेल गए थे तो बीजेपी के कई ऐसे नेता थे जो मनीष कश्यप के खुल करके सपोर्ट कर रहे थे। उसके बाद मनोज तिवारी जी मनीष कश्यप के घर पहुंचे, उनके साथ उनके तमाम क्षेत्र में घूमे और तमाम क्षेत्र के लोगों से मुलाकात की। तो जनता को भी लगा कि बीजेपी मनीष कश्यप को सपोर्ट कर रही है और बीजेपी मनीष कश्यप को आने वाले समय में टिकट देगी। लेकिन मनीष कश्यप को टिकट तो नहीं मिली, लेकिन जिस प्रकार से मनीष कश्यप ने प्रयास किया उसका फल जनता मनीष कश्यप को देने के लिए तैयार हो गए। मनीष कश्यप तमाम क्षेत्र में अब प्रचार प्रसार कर रही है तो जनता सपोर्ट कर रही है। जनता से मनीष कश्यप ने अपील किया कि हमारी आर्थिक स्थिति खराब हो चुकी है, जब हम जेल गए तो काफ़ी पैसे खर्चा हुए, तो आप लोगों से निवेदन है कि 11 वोट और 11 रुपये जो है चंदा के रूप में देने का काम करें, जिससे कि हम बिहार का विकास कर सकें। उसके बाद तमाम जनता ने मनीष कश्यप का सपोर्ट करना शुरू कर दिया और तमाम जनता ने मनीष कश्यप को उन तमाम संकल्पों को मान लिया। और उसके बाद मनीष कश्यप ने रोजगार को मुद्दा बनाया और रोजगार के मुद्दे को लेकर के वह प्रचार प्रसार करना शुरू किया। जनता को भी लग रहा है कि मनीष कश्यप रोजगार देंगे और रोजगार मिलता है तो फिर बिहार की तमाम जनताओं को अन्य राज्य में जा करके ठोकरें खाना पड़ता है, उस ठोकरे पर रुकावट पड़ जाएगी। ऐसा तो नहीं कि मनीष कश्यप लोकसभा चुनाव जीत करके एक क्षेत्र से तमाम पूरे बिहार में जो है बिहार के लोगों के पलायन को रोक सकेगा, लेकिन ऐसा तो जरूर हो सकता है कि एक क्षेत्र में मनीष कश्यप पलायन को रोक सकता है। और अगर ऐसा होता है तो 1 साल जो बचे हुए हैं विधानसभा चुनाव में, इतने दिनों में मनीष कश्यप अगर कार्य करते हैं और इतने दिनों में मनीष कश्यप जनता के विश्वास को जीत लेते हैं तो 2025 का जो प्लान है सीएम बनने का, वो प्लान भी पूरा हो जाएगा और मनीष कश्यप सीएम की कुर्सी पर भी बैठ पाएंगे और सीएम की कुर्सी को संभाल पाएंगे। इसके लिए मनीष कश्यप जिस संकल्प को लेकर के, जिस रोजगार के मुद्दा को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं, जिस प्रकार से बिहार की जनता को पलायन से रोकने के संकल्प को लेकर के चल रहे हैं, उस संकल्प को पूरा करते हैं और जनता उसमें मनीष कश्यप का सहयोग करते हैं तो 2025 की सीएम की कुर्सी मनीष कश्यप के हाथों में होगी। मनीष कश्यप ने तमाम प्लान सेट कर लिए हैं और इसीलिए वो विधानसभा चुनाव हो या लोकसभा चुनाव हो, उसकी तैयारी अभी से ही शुरू कर चुके हैं। लोकसभा चुनाव में वो एक क्षेत्र में नहीं बल्कि कई ऐसे क्षेत्र हैं जिस क्षेत्र में जाते हैं और उस क्षेत्र में पत्रकारिता के माध्यम से भी प्रचार प्रसार करते हैं, जिससे कि जनता 2025 तक मनीष कश्यप को याद कर सके और 2025 में मनीष कश्यप को सीएम की कुर्सी पर बिठाने के लिए जो है मनीष कश्यप को वोट डालें। मनीष कश्यप 2025 तक में अपना एक पार्टी बना लेंगे और उस पार्टी में तमाम क्षेत्र में जितने भी जो क्षेत्र हैं विधानसभा के, उन तमाम क्षेत्र में एक एक उम्मीदवार, एक एक कैंडिडेट को उतारेंगे और सभी कैंडिडेट के लिए खुद के चेहरे को ले जाकर के प्रचार प्रसार करेंगे। जैसा कि आप भी जानते हैं कि बीजेपी को वोट अगर मिलती है, बीजेपी के किसी भी नेता को वोट मिलती है तो वो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के चेहरे को लेकर के, उसी प्रकार मनीष कश्यप अपने चेहरे को लेकर के तमाम राजनीतिक दल, जितने भी उसके राजनीतिक दल के तमाम कैंडिडेट होंगे, उन सभी को अपने चेहरे को दिखा करके वोट दिलाएंगे और जीत दिलाएंगे। और ऐसा होता है तो फिर मनीष कश्यप एक नया चेहरा बनेगा, एक नई पहचान बनेगी। फिलहाल आपको क्या लगता है 2025 में मनीष कश्यप सीएम की कुर्सी पर बैठ पाएंगे? क्या तमाम जनता मनीष कश्यप को सपोर्ट करेगी? अपना राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए।